राम राम, सत श्री अकाल भाई। ठीक है, तो कल अपन जो मैथ की चर्चा कर रहे थे ना, वो कर रहे थे अपन रियल नंबर पे चर्चा। और रियल नंबर में अपन क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर में अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि रियल नंबर होते क्या हैं, समझ रहे हो। और रियल नंबर बेसिकली कौन से वाले सिस्टम में आते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, समझ रहे हो, और डेसिमल सिस्टम होता है, हेक्सागोनल सिस्टम होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं। इसके अंदर जो नंबर सिस्टम जो अपना रियल नंबर आता है ना, वो डेसिमल सिस्टम में आता है, समझ रहे हो। डेसिमल सिस्टम में अपन जो दशमलव के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सॉरी, डेसिमल सिस्टम के अंदर अपन अंक पढ़ते हैं, जो बेसिकली 0 से लेकर के 9 तक। जो संख्या 0 से लेकर 9 तक के अंकों से जो बनती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? बेसिकली डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने स्टार्टिंग की थी रियल नंबर की, समझ रहे हो। रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, सॉरी, उसके बाद अपन ने स्टार्टिंग की थी नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं? तो जो नंबर्स थे ना, वो 3 तरीके से डिवाइड किए गए थे। पहला इमेजिनरी, सॉरी, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर यानी वे नंबर जो नंबर लाइन पर अपन लिख सकते हैं, उनको रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर जैसे कि √-5i, आयोटा बोलते हैं आई को, मतलब तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को कॉम्प्लेक्स कंबाइंड कर देते हैं, तो जो नंबर बन के निकलता है, जैसे कि 7 + √-7i, ये क्या हो गया? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, समझ रहे हो। तो अपन ने इसकी चर्चा की थी। इसके बाद अपन आए थे प्रॉपर तरीके से रियल नंबर के बारे में। क्यों? क्योंकि अपन को इमेजिनरी नंबर से कोई मतलब नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो अपना टॉपिक था वो था रियल नंबर। ठीक है, और आज अपन सीखा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। फिर अपन ने उसके बाद क्या चर्चा की थी? उसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि जो रियल नंबर होते हैं बेसिकली उनके अंदर क्या आता है। तो रियल नंबर के अंदर अपन ने चेक किया था कि सारे ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, समझ रहे हो, ये सारे नंबर किसके अंदर आते थे? इंटीजर्स के अंदर आते थे, समझ रहे हो। इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर मतलब बोलते हैं जैसे ये नंबर लाइन है, इसमें माइनस में भी संख्या जाती है, प्लस में भी संख्या जाती है। तो इस संख्या पर सारे नंबर्स आते थे, जैसे 1 2 3 हो गया, इवन, ओड, प्राइम, जो भी कंपोजिट नंबर तुमने सुना है ना, वो सारे नंबर इसी पे आ जाते थे, समझ रहे हो। तो अपन ने वो चेक किया था कि अपन ने देखा था, उसके बाद अपन ने देखा था कि जो रियल नंबर होते हैं ना, उनके अंदर 2 होते हैं। पहला इंटीजर्स होते हैं और दूसरा क्या होता है? दूसरे डेसिमल होते हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है ना, तो जाके देख लेना एक बार, ठीक है। तो अपन ने 2 चीजों के बारे में पहले पढ़ाई की थी, ठीक है। पहला इंटीजर, दूसरा डेसिमल। अब जब डेसिमल के बारे में अपन ने पढ़ाई की थी ना, तो डेसिमल ने एक और नया सिस्टम दिया था अपने आप को, समझ रहे हो। जिसमें क्या सिस्टम दिया था? जो डेसिमल था ना, तो डेसिमल के अंदर 2 टाइप के नंबर्स निकले थे। पहला था जो कि रिपीट कर रहा था। क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था डेसिमल में। एक था जो कि जैसे 0.5, यानी कि जो एक संख्या के बाद खत्म हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो। और दूसरा जो था वो था नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन टर्मिनेटिंग तो अपन ने बता ही दिया था, सिंपल, सभी जानते हैं कि जो भी संख्या दशमलव के बाद खत्म हो जाती है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो। और जो संख्या दशमलव के बाद खत्म नहीं होती है, कंटिन्यूअसली चली जाती है ना, उसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जब ऐसे सिस्टम अपन को मिला था जिसमें अपन ने देखा था कि एक संख्या थी जो टर्मिनेटिंग थी और रिपीटिंग थी, जैसे 2 पॉइंट के बाद जा रही थी, लगातार 2 चली जा रही थी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ रहे हो। इसके बाद जो दूसरी संख्या आई थी वो थी टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे 0.2569 जो भी कुछ, मतलब उनका कोई पैटर्न फिक्स ही नहीं है। इसको अपन क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ रहे हो। तो ऐसी जब संख्या आई तो अपन ने चेक किया था कि जो ये संख्या थी ना, ये वाली संख्या, इसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख देते थे, ठीक है। अपन ये इंटीजर्स को तो ऑलरेडी लिख ही लेते हैं P/Q के फॉर्म में, साथ ही साथ में अपन इनको भी P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे थे। यहां से फिर अपन ने डिसाइड किया एक नए सिस्टम को निर्माण देने के लिए, वो था कि अपन ने फिर जो रियल नंबर था ना, उसको अपन ने क्या किया था? जो रियल नंबर था ना, उसको फिर अपन ने कैटेगराइज किया। क्या कैटेगराइज किया? 2 नंबर्स में। पहला था रेशनल, ठीक है, और दूसरा था इरेशनल। तो अपनी जो कल चर्चा थी वो बस यहीं तक हो पाई थी, समझ रहे हो। तो अभी अपन को इसको पहले डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद आगे मूव करना है, समझ रहे हो।
तो अभी मैं वीडियो को पॉज देता हूं और फिर इसको डिलीट मारता हूं सारे सिस्टम को, उसके बाद अपना सेकंड सिस्टम नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अब अपन की जो सिस्टम अपन चल रहे थे ना कल, उसके बाद अपन चल रहे थे रियल नंबर पे। अब इसको फिर से क्लासिफाई कर देंगे अपन ने फिर से क्लासिफाई कैसे किया, जो रियल नंबर था ना उसको अपन दो तरीके से डिवाइड करेंगे, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर मतलब क्या, जिसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मानोगे तो नहीं ना, एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा। जैसे अपन बोल सकते हैं वन को अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। वन के नीचे वन लगा तो हो गया भाई पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, है कि नहीं। वैसे ही रेशनल नंबर मतलब क्या, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, अब बात तो स्टार्ट होती है ना। बेसिकली अपन ने बोल तो दिया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे तुमको काउंट कराऊंगा, केवल लिखते जाना। पहला इवन नंबर आता है, दूसरा ओड नंबर आता है, तीसरा कंपोजिट नंबर आता है, चौथा इंटीजर्स नंबर आते हैं। समझ रहे हो, नहीं पता है ना ऑनलाइन सर्च कर लेना नंबर क्या होते हैं, ये सबके नाम डालना पता चल जाएगा, हम बताने वाले नहीं है तुमको। ठीक है, इंटीजर्स नंबर आता है रेशनल नंबर के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपने इसके अंदर ना डेसिमल आते हैं। डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, डेसिमल नंबर भी आते हैं इसके अंदर। लेकिन डेसिमल नंबर में ना ध्यान रखना, अंतर सिर्फ इतना होता है, डेसिमल नंबर के अंदर अपने पास यहाँ पे इस रेशनल नंबर में वो आते हैं जो रिपीट होके खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो, यानी कि वे नंबर आते हैं जैसे कि 0.5 यहां पे खत्म हो गया ना, ये इसके अंदर आएगा। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि इसकी रिपीटेशन खत्म है। समझ रहे हो, यानी कि और कौन सा नंबर आ सकता है, वे नंबर आ सकते हैं जिनकी रिपीटेशन तो है, समझ रहे हो, टर्मिनेटिंग तो है वो नंबर, लेकिन उनका जो रिपीटेशन है वो सेम नंबर का है। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि उसको अपन कैसे लिखते हैं, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, जैसे 0.5555 ऐसे नंबर आते हैं ना, हमेशा 5 तो कभी आ ही नहीं सकता है, तो मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं। अपन 3 कभी कभी आ सकता है, समझ रहे हो, 0.33 आ सकता है। इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब अपन इसको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसको हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा और 1/2 ये हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, है कि नहीं। वैसे ही इसको भी अपन लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। कैसे, इसको 3 ये 0 हटा देंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जब अपन बार वाले नंबर को हटाते हैं ना तो उसके नीचे 10 नहीं आता, उसके नीचे क्या आता है, 9 आता है। 3 या 3 3 3 या 9 हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, इरेशनल नंबर यानी कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं उनको नहीं लिख सकते हैं। जैसे √5 ये एक इरेशनल नंबर है, इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि अपन इसको अंडरलाइन पर शो कर सकते हैं, जो रियल नंबर की लाइन होती है उस पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, अब बात यहां स्टार्ट होती है, सुनो। इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, जैसे एग्जांपल ये है अपनी ये क्या नंबर लाइन, यहां पे ये 0 है, ये -1 -2 और इसके बाद +1, ठीक है, और +2। अब देखो ध्यान रखना, ये √5 का मतलब क्या है, √5 का मतलब होता है, हमेशा तुमने ट्रायंगल पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, इसको अपन इसी के तरीके से लिख सकते हैं। √5 का थ्योरम देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये यहां ध्यान रखो, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 2, और इसको करेंगे क्या, 1, जो यहां से यहां की लंबाई है उसको अपन यहां पे भी ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया 1, इसका मान क्या हो गया टोटल का 2। अब यहां से यहां तक की दूरी कैसे पता चलेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 2 मतलब 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 यानी 1, और इसकी वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। समझ रहे हो, अब 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 5 इक्वल्स टू h का स्क्वायर। जोड़ लेना भैया, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 और 1 5 हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाते हो इतना, कहां रहते हो यार। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर हटेगा ना तो उसको अंडर रूट में 5 आ जाएगा। आ गई ना ये वैल्यू, बताओ आई कि नहीं आई ये वैल्यू।
अब इसको शो करना है इसको, तो अब इसके बाद यहाँ से एक जो प्रकार रहता है ना उससे शो हो जाएगा इजीली। नहीं करना आता यूट्यूब पे सर्च करना, थोड़ी मेहनत करो उसके बाद बता देंगे, या फिर कमेंट में लिख देना फिर बता देंगे, तब तक नहीं बताएंगे। तब इसको थोड़ा ये झंझट जो भी दिख रहा है ना इसको साफ कर लें, इसके बाद आगे तैयारी करते हैं। देखो यार ये जो सिस्टम था ना जो अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे ना, ये था इसका ऊपर ऊपर का बेसिक बेसिक, इसको समझना भी इंपोर्टेंट था, समझ रहे हो। अब ये इतना समझ लिया ना, अब ये था टॉपिक से बाहर 10th क्लास के, लेकिन इंपोर्टेंट था, ठीक है। अब जो इसके बाद आने वाला है वो है सिर्फ 10th क्लास के एक्सरसाइजेस से रिलेटेड। अपनी एक्सरसाइज 10th क्लास में क्या दिया है क्या नहीं दिया है उससे रिलेटेड, उसमें क्या क्या थ्योरम दिए हैं, अब उनके बारे में चर्चा चलेंगी बस, और उसके बाद इसके सवाल और फिनिश। आज तक ये वीडियो आज यहीं पे रहेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका वो इंट्रोडक्शन सेशन नहीं होगा, वो क्लास से रिलेटेड होगा, और हो सकता है कि 10th क्लास के बेसिस पे भी इंट्रोडक्शन हो सकता है वो। वैसे अब इंट्रोडक्शन तो नहीं देखे, क्लास के साथ में स्टार्ट करेंगे इस चीजों को, ठीक है। तो आज ये यहीं तक रहेगा, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।